हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड हम लोग आ चुके हैं एक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग न्यूज़ के साथ। आईआईटी भुवनेश्वर की पूरी डिटेल आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पूरा क्राइटेरिया क्या होने वाला है, एडमिशन्स कब ओपन कब क्लोज हो रहे हैं, पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं 1 मिनट निकाल के आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहता हूँ कि आज जो मैंने सुबह सुबह जो एक फन टाइप म्यूजिक वीडियो तो नहीं, चलो ठीक है, सॉन्ग टाइप निकाला था। आपने उसको इतना ज़्यादा प्यार दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एंड आई थॉट कि आप सभी लोगों को कुछ ऐसा दे दूं कि इस कंफ्यूजन के माहौल में हम लोगों को थोड़ा सा कुछ हंसने के लिए टाइप मिल जाए। तो आई होप आप सभी लोगों ने वो देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो प्लीज गो एंड चेक इट आउट। बट यस, सो गेटिंग इनटू दिस कि कल मैंने चेक किया था तो आईआईटी भुवनेश्वर का ये एक फॉर्म आया था, दैट वाज क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ मेजर, है ना। तो ये बहुत वर्डी वर्डी है। अपन लोग अगले स्लाइड पे जाते हैं। तो पहले की बात क्या है, ये पहले का है ना, जो इनके एडमिशन ब्रोशर में दिया हुआ था। तो उन्होंने इसको चेंज किया है। तो पुराना वाला क्या था, तो आईआईटी भुवनेश्वर ने बोला था कि देखो भाई, सिंपल सी बात है, हम लोग सब्जेक्ट जो मेजर जो हम लोग अलोकेट करने वाले हैं, बेसिकली मेरिट जिस तरीके से बनाने वाले हैं वो ऐसा है। टोटल मार्क्स के बेसिस पे हम मेरिट बनाएंगे, उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया था, ये पहले की बात है। तो मतलब जिसको ज्यादा मार्क्स उसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलने वाला है, ये बात तो पक्की है ना। तो यहां पर उन्होंने लिखा भी हुआ है, अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे कि the applicants will be ordered according to their NCET total marks and seat allocation will be done based on the student's preference after verifying the minimum eligibility criteria। तो वही बोल रहे हैं कि टोटल मार्क्स जो है उनके, उसको ही देखा जाएगा। और उसके नीचे यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा टाइप पैराग्राफ दिया हुआ था, उसमें बता के रखा है कि मान लो कि दो बच्चों को सेम ही चाहिए, सेम सब्जेक्ट चाहिए, है ना, एंड उनके मार्क्स भी सेम आ जाते हैं, तो टाई ब्रेकर कैसे किया जाएगा। ठीक है, एंड मैं इस पे थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि ये टाई ब्रेकर जो है ना वो चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आपको याद रखनी है कि पहले मार्क्स के बेसिस पे होता था, लेकिन अगर सेम मार्क्स आ जाए तो क्या है। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, है ना। मैं कल से यही एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि संता और बंता हमारे दो दोस्त हैं। ठीक है, उन दोनों के एनसीईटी 2025 में पहले के हिसाब से मार्क्स इक्वल आ गए हैं। क्या इक्वल आ गए हैं? मार्क्स जो है वो इक्वल आ गए हैं। अब इक्वल मार्क्स आ गया और उन दोनों को ही मैथ्स चाहिए, मान लो। ठीक है, दोनों को क्या चाहिए? मैथ्स चाहिए। तो अब क्या करेंगे? तो भुवनेश्वर ने बोला कि इन केस ऐसा हो जाता है कि दो या दो से ज्यादा बच्चों के सेम मार्क्स है और उन्हें सेम मेजर चाहिए, तो जो टाई ब्रेकर हुआ, जो टाई हुआ है, उसको ब्रेक करने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे ये कि जिसके टीचिंग एप्टीट्यूड में ज्यादा नंबर है उसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। सही बात है। अब मान लो कि कोई ऐसा था जिसके टीचिंग एप्टीट्यूड, मतलब इन दोनों के टीचिंग एप्टीट्यूड में भी सेम हो गए, तो फिर उन्होंने बोला कि हम जीटी के बेसिस पे, जनरल टेस्ट में जिसके ज्यादा नंबर आए हैं उसको हम प्रेफरेंस देंगे। ठीक है भैया। अब मान लो कि एक बहुत ही हाईली अनलाइकली सिचुएशन में उनके टीचिंग एप्टीट्यूड में भी सेम आ गए, जीटी में भी सेम आ गए, तो फिर उन्होंने एज ए लास्ट रिजॉर्ट रखा है कि जिसकी एज ज्यादा होगी उसको प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगी। ठीक है, सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट चीज कि ये लोग टाई ब्रेकिंग कैसे कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों ने मेंशन करके रखा हुआ। और मेरे हिसाब से अभी तक जितना भी टाई ब्रेकिंग का सिस्टम किया है उसमें सबसे बेस्ट मुझे ये लगा है, क्योंकि जो फर्स्ट थिंग दैट दे हैव पुट ऑन इज टीचिंग एप्टीट्यूड में हाथ डालने की कोशिश कर, टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, ऐसा क्यों? भाई देखो, टीचिंग का कोर्स है, तुम्हारे मार्क्स इक्वल हो गए हैं, तो सबसे पहले ये लोग उसी को क्राइटेरिया रख रहे हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड में किसके ज्यादा नंबर आए हैं, बिकॉज दिस इज अ टीचिंग का कोर्स। देन फिर उसके बाद जनरल टेस्ट के पास गए, सीधा एज के पास नहीं गए, फिर जनरल टेस्ट के पास गए। तो दिस इज बेसिकली मेजरिंग द बच्चे का केपेबिलिटी रैदर देन हिज एज। दैट इज द मेन फोकस, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में सब्जेक्ट्स पे मार्क्स देखे जा रहे हैं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, एंड फिर लास्ट में रखा है कि भाई चलो अगर दोनों ही सेम हो गए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है करने का, है ना, जाहिर सी बात है, क्योंकि आप एज सच तो क्या है, क्या बोलते हैं उसको, अपन लोग लैंग्वेजेस को तो रख नहीं सकते हैं ना, क्योंकि सबकी लैंग्वेजेस अलग अलग होंगी, तो उसके बेसिस पे कंपैरिजन तो नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि चलो एज ए लास्ट ये हम लोग एज रख देते हैं, जिसकी एज ज्यादा
वो उसको प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगा। ठीक है, सो दिस वाज ओल्ड। अब नया वाला क्या है, उन्होंने अपने इसमें ही बोला कि भाई ये पुराना था, अभी हम लोगों ने इसको अमेंड कर दिया है। एंड अमेंड क्यों किया उसकी बात करते हैं। इन द लाइट ऑफ, है ना, ये उसी उसी का स्क्रीनशॉट लेके आया हूं मैं। इन द लाइट ऑफ एनसीईटी 2025 स्कोर बीइंग प्रोवाइडेड इन द टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट वाइज परसेंटाइल, दिस इज अमेंडेड एज फॉलोज। ठीक है, मैं एज फॉलोज पढ़ता हूं और फिर ये जो हाईलाइट किया उसके ऊपर बात करते हैं। द वैलिड एप्लीकेशंस will be ordered according to the weighted sum of their NCET 2025 subject wise percentile। ठीक है, subject wise percentile, and seat allocation will be done based on the student's preference after verifying the minimum eligibility criteria। मतलब नया चीज क्या चालू किया है इन लोगों ने, नया चीज क्या चालू किया है इन लोगों ने, ये वेटेड सम का। इसके ऊपर आता हूं मैं। उससे पहले क्या है, ये लोग इस बार मेरिट किसके बेसिस पे बना रहे हैं, वेटेड सम के बेसिस पे बना रहे हैं आफ्टर चेकिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो तो अलग ही बात है। ठीक है, तो वेटेड सम क्या है यहां पर दिया हुआ है, ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, मैं इधर बात करता हूं। तो वेटेड सम क्या है, पहला तुम्हारा वेटेड, तुम खुद वेटेड सम निकाल सकते हो। भुवनेश्वर ने ये बहुत अच्छी काम किया है कि ये रिलीज कर दिया, तो बच्चा जो है वो अपने हिसाब से चेक कर सकता है। तो वेटेड सम क्या है, परसेंटाइल इन डोमेन सब्जेक्ट 1, आपके 3 डोमेन थे, तो परसेंटाइल इन डोमेन सब्जेक्ट 1, परसेंटाइल इन डोमेन सब्जेक्ट 2, परसेंटाइल इन डोमेन सब्जेक्ट 3, तीनों को ऐड करना है। फिर आपको ऐड करना है परसेंटाइल इन जीटी, जनरल टेस्ट में आपके जो परसेंटाइल है। यहां तक तो जो टोटल परसेंटाइल वाला सीन था वही हो रहा है 4 सब्जेक्ट में, है ना। फिर उसके बाद बोलते हैं कि प्लस करना है 0.8 टाइम्स ऑफ परसेंटाइल इन लैंग्वेज 1 प्लस परसेंटाइल इन लैंग्वेज 2 प्लस परसेंटाइल इन टीचिंग एप्टीट्यूड। अब भैया ये इन्होंने क्यों किया, ये 0.08 से मल्टीप्लाई करने पर ना, तुम अगर ध्यान से देखोगे तो जो पहले समेशन जा रहा था 700 तक, है ना, जब टोटल परसेंटाइल को ऐड कर रहे थे हम लोग, तो क्या आ रहा था 700 आ रहा था ना टोटल। लेकिन इस तरीके से अगर तुम टोटल करोगे तो तुम्हारा पूरा आएगा 640। और क्या है, 640 तुम्हारे टोटल मार्क्स है बस। तो उस बेसिस पर इन लोगों ने रखा है ताकि एक जो मैक्सिमम मार्क्स है उसके हिसाब से ही तुम्हारा वेटेड सम आए। एंड फिर जब तुम करोगे एक्स, ये तुम्हारा वेटेड सम है। क्या ये बात समझ में आती है। तो भुवनेश्वर ने ये रखा है अपना क्राइटेरिया कि जिसका वेटेड सम ज्यादा उसका प्रेफरेंस ज्यादा। अब मान लो कि किसी दो का वेटेड सम सेम आ गया है ना, संता बनता, तो जैसे मैंने बताया था कि पहले की तरह यहां पर भी सेम ही किया गया है। मान लो संता बनता को मैथ्स चाहिए था, उनका वेटेड सम इक्वल आ गया है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में जिसका परसेंटाइल ज्यादा पहले उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर दोनों का परसेंटाइल सेम है तो जीटी में जिसका ज्यादा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। और फिर अगर वो भी सेम हो गया, जो विच इज वेरी अनलाइकली इस सिचुएशन में, क्योंकि परसेंटाइल में डेसिमल्स के आगे बहुत सारे होता है, बट ठीक है, हो सकता है कि वो कितने डेसिमल ले रहे हैं वो भी डिपेंड करता है। एंड देन फिर उसके बाद फाइनली एज की बात की जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है। तो आई होप मैंने आप लोगों को क्राइटेरिया जो है वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आस्क। अच्छा चलो अब हम लोग एक और न्यूज की तरफ चलते हैं जो कि आज ही निकाली है आईआईटी भुवनेश्वर ने, ताजा ताजा, जो मेरे को अभी अभी पता चली है तो वीडियो बना रहा हूं मैं। ये क्या है, ये आईआईटी भुवनेश्वर ने निकाल दिया है टाइमलाइन फॉर द 2025 एंड 2026 एडमिशन। क्या है, आज 25 जून 2025 को ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके सामने आ गया। मैं फिर बोल रहे क्लोज ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 जुलाई को क्लोजिंग हो रहा है। मतलब ये किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, आईआईटी रोपड़ के साथ। सबसे पहले क्लोजिंग हो रहा है खड़गपुर का, उसके बाद क्लोजिंग हो रहा है जोधपुर का, उसके बाद क्लोजिंग हो रहा है भुवनेश्वर और रोपड़ का। ठीक है, मैं इन आईआईटीज के ऊपर इनका जो टाइम टेबल है इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी निकालने वाला हूं। ठीक है, तो वो भी जरूर देख लेना ताकि तुम्हें क्लैरिटी मिल जाए, है ना। आ जाए। और फिर क्या बोलता है, फिर उसके बाद बोलता है कि 4 जुलाई को रिलीज होगी फर्स्ट लिस्ट, एंड दैट इज कोइंसाइडिंग विद आईआईटी जोधपुर। एंड फिर 6 से लेके 6 जुलाई को, ओह अच्छा, 6 जुलाई इज द लास्ट डेट, मतलब 4 जुलाई से लेके 6 जुलाई तक आप पेमेंट कर सकते हैं जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया है उनका। ठीक है, फिर 7 जुलाई को निकलेगी उनकी सेकेंड लिस्ट। फिर 9 जुलाई, वही 2 दिन दे रहे हैं ये लोग, 7, 8, 9 पेमेंट करने के लिए। फिर 10 को ये लोग निकाल देंगे अपनी थर्ड लिस्ट, और फिर 11 और 12 को ये लोग सीट बुकिंग और पेमेंट के लिए टाइम देंगे 2 दिन का। फिर
14th को, 13th को नहीं, 14th को ये लोग निकालेंगे क्या, अपना रिलीज ऑफ द 4th एडमिशन लिस्ट, ठीक है, ये चीज याद रखना। एंड 16th जुलाई को विल बी द लास्ट डेट फॉर देयर पेमेंट, 4th लिस्ट वाले बच्चों के लिए। फिर नीचे इन्होंने एक और चीज लिखी है, दीज डेट्स आर टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू चेंज, हो सकता है कि ये चेंज हो जाए, है ना, पर अभी तक के लिए हम मान के चल सकते हैं कि ये इसी पे हो रहा होगा, इसके अलावा तो नहीं हो रहा होगा भाई, क्योंकि इन्होंने तो वेटेड सम और सब कुछ क्राइटेरिया बता दिया है, तो मेरे हिसाब से तो मेरे को नहीं लग रहा कि ये चेंज होंगी, बट इन्होंने बोल के रखा है कि हो सकता है चेंज हो जाए, है ना। एंड देन उसके बाद इन्होंने बोला है कि 2 स्टार के साथ बोला है कि डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसी मोर काउंसलिंग राउंड्स मे बी कंडक्टेड, विच इज वेरी हाईली अनलाइकली। 4th लिस्ट तक इन्होंने डाल दिया है ना, हो सकता है कि 3rd लिस्ट में इनका भर जाए तो 4th लिस्ट ना आए, बट ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसी पे ये लोग बात करेंगे, एंड बट ये थोड़ा सा कम लग रहा है, ठीक है, यस। सो दैट वाज इट, दिस वाज ऑल अबाउट IIT भुवनेश्वर। इनका एडमिशन पोर्टल चालू हो चुका है, उनकी वेबसाइट पे जाओगे तो सबसे नीचे जाके वहां पर क्लिक हियर टू गो टू पोर्टल आ चुका है, एंड उसका जो मेथडोलॉजी है, जो भरने का मेथडोलॉजी है, मैं आ जाता हूँ बीच में, ध्यान से सुनो, कि जो उनका भरने का मेथडोलॉजी है दैट इज द सेम एज जोधपुर, क्योंकि ये सब क्या करते हैं ना, ये लोग ERP, जितने भी IITs हैं वो यूजुअली ERP पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं। IIT रोपड़ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन करके दे दिया है कि वो किस तरीके से भरवाना चाहते हैं, उनका अलग अलग करके वाला जो सीन है वो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया, उसके ऊपर भी वीडियो लेके आ जाऊंगा, डोंट वरी। बट यहां पर इन्होंने सेम पोर्टल रखा है, ERP करके एक पोर्टल होता है ना, जहां पर आता है हमारे पास सारे के सारे, यूजुअली सारे IITs जो होते हैं वो इसी सारी चीजों पे अपने एकेडमिक डिटेल्स आपके सबमिट करते हैं, ठीक है, ताकि बच्चे के पास भी रहे और आपके पास, जैसे हमारे क्रेडिट्स आते हैं वो भी ERP के पोर्टल पे ही आते हैं, तो भुवनेश्वर ने भी ERP का पोर्टल ही बनवाया है, तो प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम होगा। 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, पहले आपको अपना ID बनाना पड़ेगा, उसका पासवर्ड रखना पड़ेगा, अब द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। अभी तो आप लोगों ने भर लिया होगा तो आप लोगों को क्लैरिटी होगी, लेकिन उसके बावजूद इफ यू गाइज हैव एनी डाउट तो मुझे कमेंट्स में बता देना। आज के वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड हर्ष भाई अगले वीडियो, तब तक के लिए सुन लो एक कहानी, और कंफ्यूजन की और थोड़ी परेशानी, पहले मिलते थे मार्क्स सब कुछ था क्लीन, इस बार आए शिफ्ट्स, परसेंटाइल का सीन ओवरऑल नहीं दिया, बस सब्जेक्ट वाइज आया, बच्चे ने बोला भाई क्या नया चक्कर लाया, यूट्यूब पे शुरू ज्ञान का पिटारा, ऐड कर ले परसेंटाइल्स, बोला यूट्यूब का सहारा, परसेंटाइल का कंधे भाई हर कोई अपनी स्कीम लाया, कोई बोला मद्रास मिलेगा रियलिटी में असमाया, टॉप कॉलेजेस का सपना लेके भरा फॉर्म, मद्रास बॉम्बे धनबाद था बड़ा स्टॉर्म, पर जब आई लिस्ट तो चला शॉक वेव, असम ओनली कॉलेजेस सब हो गए ग्रेव, दिल्ली की जगह दे मची मिला, बच्चा बोला भाई ये क्या चुनाव चुना, परसेंटाइल का गंदे है भाई सबका दिमाग घुमा जाए, रोपर बोले मेजर देख के लो, वरंगल एवरेज निकाले भाई, भुवनेश्वर आया वेट के साथ, बच्चा बोला ये तो मत से भी ज्यादा टफ पाथ, ना टॉप आउट क्लियर ना ड्रॉप आउट श्योर, NCERT का सिस्टम फुल कंफ्यूजन प्योर, तो दोस्तों होल्टी के नाम पे मत जियो सपना, ऑफिशियल नोटिस पर वही है अपन, बाकी यूट्यूब पे जो मिलता है ड्रामा उससे तो बेहतर है चिल मारो खाना खा लो मामा।